हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं रेन और याचिन दोनों ही फेस मास्क लगाकर हीरो के घर पर ही बैठे थे। तभी रेन फेस मास्क की तारीफ करते हुए कहता है, किन तुम्हारा ये फेस मास्क तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन याचिन कहता है, तुमने मुझे अभी अभी क्या कह के पुकारा। लेकिन रेन का उस पर कोई ध्यान नहीं था। रेन तो बस फेस मास्क को ही देख रहा था। रेन कहता है, मैंने क्या कहा? तो याचिन कहता है, तुमने मुझे अभी अभी किन कहा। पहले सिर्फ मुझे लांसी ही इस नाम से पुकारती थी। ये बात सुनकर रेन यानी लांसी मन में ही डरते हुए कहती है, हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई इतनी जल्दी इसके सामने आ जाएगी। पर तभी याचिन रेन से कहता है, क्या तुम गे हो? और वो हंसने लगता है। पर अब रेन बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो कह देता है, हाँ मैं हूँ। तो याचिन कहता है, इसमें कोई सरप्राइज जैसी बात नहीं है। तुम्हें देखकर ही मुझे पता चल गया था कि तुम क्या फील करते होंगे। चिंता मत करो, वैसे भी ये 21 सेंचुरी चल रही है, तो तुम्हें कुछ भी अब किसी से भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी वह हीरो शॉवर लेके आता है। वो उन दोनों की बात सुनते हुए उसे पूछता है, कौन क्या छुपा रहा है? अब रेन यानी लांसी हीरो की बॉडी देखकर अपनी आंखें हाथों से कवर कर लेती है। तभी याचिन कहता है, हीरो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमारा रेन जो है ना। तभी रेन जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे हीरो को गे होने की बात बताने से मना कर देता है। तो याचिन कहता है, ठीक है, मैं नहीं उसे बताऊंगा। दोनों को ऐसे मस्ती मजाक करते हुए देखकर अब हीरो भी खुश हो जाता है। हीरो देखता है कि रेन ने उसकी ही अंडरवेयर पहनी हुई है। तो वो रेन से पूछता है कि तुमने मेरी अंडरवेयर क्यों पहनी है? तो रेन जल्दी से कह देता है, क्यों, मैं नहीं पहन सकता क्या? मैं तो तुम्हारी मदद ही कर रहा था। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अंडरवेयर लांसी ने ही हीरो को बर्थडे पर गिफ्ट की थी। उस अंडरवेयर पर हार्ट की डिजाइन थी। ये सब याद करके रेन अब थोड़ा सा खांसने लगता है और वो अपना स्विच छुपाने के लिए पैनिक करते हुए कहता है, तो क्या हुआ? तुम्हारी अंडरवेयर मैं नहीं पहन सकता क्या? हम दोनों दोस्त थे ना। उसकी ये बात सुनकर हीरो स्माइल करते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें ये गिफ्ट समझकर दे रहा हूँ। पर रेन अब गुस्सा होते हुए कहता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो हीरो भी कूल बनते हुए कहता है, क्यों नहीं कर सकता? तुमने अभी अभी कहा ना कि हम दोनों भाई है। और वो वहाँ से सोने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद रेन यानी लांसी मन में ही कहती है कि तुम मेरा गिफ्ट ऐसे किसी को भी कैसे दे सकते हो। अब दूसरा दिन निकलता है। रेन यानी लांसी चंग से कहती है कि तुम इस वक्त अच्छे आदमी की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहे हो? तो चंग उसे कहता है कि मुझे इस तरह का काम पसंद नहीं है। अब लांसी चंग से उसका जेंडर पूछती है। तो चंग कहता है कि भगवान का कोई जेंडर नहीं होता। तो अब लांसी उसके चेस्ट को टच करते हुए कहती है, यह तो कुछ भी नहीं है। तो चंग कहता है, जरा मेरी रिस्पेक्ट करना सीखो। तुम मुझे ऐसे कहीं भी कैसे टच कर सकती हो? क्या मैं तुम्हें मेरा दूसरा भी बॉडी पार्ट दिखाऊं? तो लांसी कहते, नहीं, मैं वो नहीं देखना चाहती। एक्चुअली लांसी को वॉशरूम यूज करना था, लेकिन अब वो लड़का बन चुकी थी, इसलिए उसे वो पता नहीं था। तो वो चंग से पूछती है कि ये सब कैसे करना है। तो चंग उसे कहता है कि तुम सीधा खड़े हो और अपनी पैंट निकालो। तो वो बिना सोचे समझे ही पूरी पैंट निकालने लगती है। तो चंग उसे कहता है, ए ऐसा मत करो, पूरी पैंट नहीं निकालनी है। और वो बाद में रेन यानी लांसी को बाकी सारी प्रोसीजर एक्सप्लेन करके बताता है। अब रेन तो यानी लांसी पहली बार ही वॉशरूम यूज कर रही थी, तो वो खुश होके कहती है कि मैं जल्दी से सीख जाती हूँ, है ना? तभी उसे समझ आता है कि उसकी ट्यूब बड़ी हो रही है, तो वो चिल्लाने लगती है। चंग ये सब देखते हुए कहता है, चलो मैं निकलता हूँ, क्योंकि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। और वो वहाँ से चला जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि रेन और हीरो साथ में ही बैठे थे। हीरो मोबाइल में गेम खेल रहा था और रेन बीच में उसे परेशान कर रहा था। अब रेन यानी लांसी हीरो को बहुत प्यार से देखने लगती है और वो सडनली कहती है, हर रोज हम ऐसे ही गेम खेलते थे ना, मैं ये सब बात बहुत मिस कर रहा हूँ। तो अब हीरो बहुत ही कंफ्यूज होकर उसे देखने लगता है। तो रेन समझ जाता है कि उसने कुछ तो गलत बोल दिया है। वो जल्दी से बात को बदलते हुए कहती है कि मेरा मतलब ये है कि तुम और लांसी एक साथ ऐसे ही गेम खेलते होंगे ना। अब ये बात सुनकर हीरो थोड़ा गुस्सा होते हुए उसे कहता है, तुम ये बात क्यों जानना चाहते हो? अभी मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो रेन कहता है, हीरो मैं तुम्हारे प्राइवेट लाइफ के ऊपर सवाल करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। पर तभी हीरो वहाँ से उठते हुए कहता है, इट्स ओके, मैं वैसे भी थक चुका हूँ, तो मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। तो अब उसके जाने के बाद रेन सोचते हुए कहता है, शायद मेरे बारे में सोचकर उसे दुख होता होगा। वो एक रियल मैन है, तो वो दूसरों के सामने अपने आंसू दिखाकर खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हीरो बहुत परेशान होकर बालकनी में ड्रिंक कर रहा था और घर के अंदर
रेन यानी लांसी एक्सरसाइज कर रही थी। वो कहती है मुझे स्लिम रहने के लिए एक्सरसाइज तो करनी ही होगी, लेकिन वो एक्सरसाइज करते करते कॉट से नीचे गिर जाती है। तभी उसकी नजर उसी डायरी पर पड़ती है जो रेन के बैग में से नीचे गिर गई थी। लांसी उस डायरी को देखते हुए कहती है क्या ये हीरो की कोई सेक्स नॉवेल है, और वो उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो डायरी थी। रेन हमेशा अपनी परेशानियों को और अपने मन की बातों को उसमें लिखता था। रेन ने पहले पेज पर लिखा था कि दूसरों को हर्ट करके लोग खुद कैसे खुश हो सकते हैं, ये मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। वो हमेशा ही मुझे ऐसे बैडली ट्रीट क्यों करते हैं। अगले पेज पर लिखा था कि मैं आज बहुत ही उदास हूँ, लेकिन मुझे रोना नहीं है क्योंकि अब मुझे कोई भी दर्द फील ही नहीं होता। अगले पेज पर लिखा था कि मैं इस दुनिया में हमेशा अकेला ही रहते आया हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे क्लास अटेंड करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं अब मरना चाहता हूँ। मैं ऐसे ही अकेला रहता आया हूँ। मेरे साथ बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है। वो उस बुक पर का नाम पढ़ती है तो उसे समझ आता है कि ये बुक रेन की थी। वो खुद से ही कहती है कि रेन सच में एक दुखी इंसान है। तभी वो डायरी आगे पढ़ने लगती है। ने आगे लिखा था कि वो उस इंसान से फिर से कॉलेज के बालकनी में मिला था। उस इंसान ने रेन से कहा था कि मुझे अगर सैड फील हो रहा है तो मुझे जोर जोर से रोना चाहिए, उसकी वजह से मुझे दर्द कम महसूस होगा। आज उस इंसान ने मुझे क्लास के बाद बहुत समझाया। उसने मुझे कहा है कि जब लोग मुझे मारने वाले हैं तो मुझे उनसे बचकर छिपना चाहिए या तो भागना चाहिए, लेकिन खुद को उनको बुली नहीं करने देना चाहिए और मुझे ऐसे स्टूपिड नहीं बनना है। क्या वो सच में मेरी इतनी परवाह करता है? अब ये सब पढ़कर लांसी कहती है अगर वो रेन की इतनी परवाह करता है तो मुझे लगता है कि वो रेन को लाइक करता होगा, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को ऐसे लाइक करते हैं तभी एक दूसरे की इतनी परवाह करते हैं। पर अगर रेन जैसे दुखी इंसान को भी कोई पसंद कर सकता है तो मुझे मेरे हीरो के लिए और भी हार्ड वर्क करना होगा। अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अब मेरे रास्ते में अगर कोई एलियन आए और कुछ भी आए, लेकिन मैं मेरा टास्क कंप्लीट करके रहूंगी। आगे हम देखते हैं कि अब तीसरा दिन निकलता है। रेन यानी लांसी हीरो के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। वो वैसे ही सैंडविच बनाती है जैसे वो पहले बनाती थी, यानी वो उसमें बहुत सी चिली सॉस ऐड कर देती है। उसे इतना चिली सॉस ऐड करते हुए देखकर हीरो को लांसी की याद आती है। हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है। लांसी हीरो के लिए ऐसे ही स्पाइसी सैंडविच बनाया करती थी और वो हीरो को खाने के लिए भी कहती थी। हीरो उसे खा लेता था, लेकिन वो बहुत ही स्पाइसी था। वो हीरो से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसे ही स्पेशल स्पाइसी ब्रेकफास्ट बनाया करूंगी, ये डिलीशियस है ना। अब बेचारा हीरो ना चाहकर भी उसे हाँ कह देता है। वो हीरो से कहती है कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए और एक बना देती हूँ, इतनी जल्दी तुम खुश मत हो। प्रेजेंट में रेन भी उससे वही बात कर रहा था। देखकर रेन बहुत ही शॉक हो जाता है। तो रेन पूछता है क्या हुआ तुम्हें? तो हीरो कहता है कुछ भी नहीं। एक्चुअली लांसी भी ब्रेकफास्ट में ऐसे ही चिली सॉस ऐड करती थी। अब लांसी ये सब सुन के बहुत ही ब्लश करने लगती है। तभी हीरो कहता है मुझे लगता है कि ये सच में बहुत डिस्गस्टिंग है, पर मैंने उसे इसके बारे में कभी नहीं बताया। अब ये बात सुनकर लांसी का मुंह ही उतर जाता है। वो कहती है यानी तुम्हें ये पसंद नहीं था क्या? तो तुमने पहले उसे ब्रेकफास्ट पसंद होने का दिखावा क्यों किया? अब हीरो कहता है क्या? तो लांसी कहती है मेरा मतलब है तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम्हें ये पसंद नहीं है? तो अब हीरो कहता है वो एक प्रिंसेस थी, अगर मैंने उसे बता दिया होता तो वो बहुत गुस्सा करती। लांसी खुद से ही मन में कहती है क्या यही बात सुनने के लिए मैं फिर से जन्म लेने वाली हूँ? वो हीरो पर गुस्सा होते हुए कहती है तुम लोगों के साथ झूठ क्यों बोलते हो? तुम उसकी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं करते हो क्या? तो हीरो कहता है मैं उसे इंटेंशनली झूठ नहीं बोलता था। अब रेन यानी लांसी हीरो पर गुस्सा होते हुए कहती है पर तुम्हें पता होना चाहिए ना कि सच छुपाने से भी बहुत हर्ट होता है। तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो? तुमने कभी भी उसे सच नहीं बताया। तुम हमेशा ही दूसरों को गलतियों के लिए जिम्मेदार क्यों ठहरा देते हो? तुम्हें बस अपनी जिम्मेदारियों से भागना आता है। तुम सच में कैसे आदमी हो? तो हीरो कहता है रेन तुम सच में अजीब हो। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुमने इससे पहले लांसी से डेट किया है। शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन प्यार में जब कोई दूसरा इंसान पहले इंसान को अपने विचार फोर्सफुली एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करता है तो उस इंसान को कैसा सफोकेटिंग होता है। अब लांसी बहुत गुस्से से कहती है सफोकेटिंग? ग्रेट हीरो, तुम्हें तो कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए। अब लांसी मर चुकी है तो तुम अब फ्री हो। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब उसकी इस हरकत से हीरो भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि रेन को इतना गुस्सा क्यों आया था। आगे हम देखते हैं कि अब शाम के समय हीरो बालकनी में परेशान होकर खड़ा था। तभी वहाँ रेन ड्रिंक लेके आता है। उसे देखकर हीरो कहता है तुम वापस आ गए क्या?
तो रेन हीरो को बियर देते हुए कहता है, सुबह के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ हीरो। तो हीरो स्माइल करते हुए कहता है, इट्स ओके। पर रेन अभी भी सुबह की गलती के लिए बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, तो उसे उदास देखकर हीरो उसे कहता है, पिछली बार जब तुम्हें गुंडों ने पीटा था तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सका था, इसलिए मुझे तुम माफ कर दो। पहले तो मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन जब मैंने तुम्हें रोते हुए देखा तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। और वो अनइंटेंशनली रेड के हेड को टैप करता है। अब रेन भी बहुत खुश हो जाता है। अब हीरो कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने लांसी के लिए ये सब क्यों कहा था। एक्चुअली सच बात तो ये है कि मैं लांसी के साथ आर्गुमेंट नहीं करना चाहता था, मुझे ये नहीं पसंद था, क्योंकि ये बात नहीं है कि मैं उसे कुछ छुपाना चाहता था, लेकिन बस ये मेरा प्यार था और मेरी सहन शक्ति थी। अब रेन उसे कहता है, तुम सच में उसे बहुत प्यार करते थे ना, उसी वजह से तुम उसकी सारी बैड हैबिट्स को भी झेल लेते थे। तो हीरो कहता है, एक्चुअली लांसी एक बहुत ही गुड स्टूडेंट थी, वो बहुत ब्रिलियंट भी थी, वो दिखने में भी सुंदर थी, लॉयल थी, अगर उसे कुछ भी चाहिए होता तो वो उसे पाकर ही रहती। खुद की इतनी तारीफ सुनकर लांसी तो बहुत ही खुश हो रही थी। हीरो कहता है कि जब भी मैं उसके साथ रहता था तो लोग हमेशा ही हमें बहुत बेस्ट कपल समझते थे, हमसे चलते भी थे। एक्चुअली मुझे भी उसकी जैसी गर्लफ्रेंड पाकर बहुत ही प्राउड फील होता था। अब रेन भी हीरो के साथ बहुत फ्रेंडली होते हुए उसके हाथ को टच करते हुए कहता है, तुम्हें ऐसी गर्लफ्रेंड मिली थी, इस वजह से मैं भी बहुत जेलस फील कर रहा हूँ, पर तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा ये सच जानने के बाद वो भी तुम्हें डेफिनेटली माफी कर देगी। और वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। अब हीरो कहता है, मुझे विश्वास है कि वो सच में मुझे बहुत प्यार करती थी, वो हमेशा ही मुझे उसके लाइफस्टाइल के अनुसार ही ट्रीट करती थी, पर शायद कभी कभी मुझे भी पता नहीं रहता था कि मुझे उसके साथ कैसे पेश आना है। मैं खुद जैसा हूँ, शायद ये बात मैं उसे समझा ही नहीं पाया, और जैसे वक्त गुजरता गया मेरी फीलिंग्स और मेरे इमोशंस मेरे दिल के अंदर ही दब गए और मैं उसे वो बात बता ही नहीं पाया। अब ये सारी बातें सुनकर लांसी को बहुत बुरा लगता है, तो वो कहती है, पर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया। अब ये बात सुनकर हीरो उसे शॉक होकर देखने लगता है। रेन को भी समझ आ जाता है कि उसने गलत बोल दिया है, लेकिन वो बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहती है, मेरा कहने का ये मतलब था कि वो स्मार्ट थी, तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं बताया, शायद वो तुम्हें समझ जाती। तो हीरो कहता है, पता नहीं, खुद ही अपनी फीलिंग के बारे में क्लियर नहीं था, मुझे होपलेस फील हो रहा था, इसी वजह से मैं उसे अपनी रियल फीलिंग्स कभी नहीं दिखा पाया। तो अब रेन उसे हिम्मत देते हुए उसके हाथ को टच करते हुए कहता है, हीरो खुद की फीलिंग को इतना सरप्रेस करना बंद कर दो। हीरो तो रेन के उस टच से उसकी तरफ अब खींचा चला जाता है। अब रेन को समझ आ जाता है तो वो अपना हाथ हटा देता है और वो कहता है कि तुम ज्यादा इसके बारे में मत सोचो, मुझे विश्वास है कि वो तुम्हें समझकर तुम्हें सच में माफ कर देगी। लेकिन हीरो तुम ये सब बातें मुझे क्यों बता रहे हो। अब लांसी के इस सवाल से हीरो भी बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो रेन के पास जाने लगता है और वो रेन कंटिन्यूअसली रेन को ही देख रहा था और रेन उसे। उसके मन में अब रेन के लिए कुछ फीलिंग्स थी, तो वो रेन को अब किस करने जाता है, लेकिन दूसरे ही पल वो रेन को देखकर उसे दूर हो जाता है और कहता है कि मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए मैं अब सोने जा रहा हूँ। और इतना कह के वो वहाँ से मेरे सो के चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद अब लांसी भी बहुत कंफ्यूज दिखाई देती है और यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।